आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम जुलाई का करंट अफेयर्स देखेंगे पार्ट 1, जिसका पहला क्वेश्चन है संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसे बनाया जाएगा? आंसर है वाराणसी। किस राज्य सरकार ने स्वयं को पुलिस ऐप और EFIR सेवा शुरू की है? स्वयं की पुलिस ऐप और EFIR सेवा शुरू की है, तो उत्तराखंड ने शुरू की है। असम और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। निर्मल सिंह कहलो किस राज्य के पूर्व स्पीकर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? पंजाब के। सौरव गांगुली को किस देश की संसद ने सम्मानित किया है? ब्रिटेन की संसद ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश में। उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों में जागरूकता बढ़ाने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग ने किस नाम से शुभंकर लॉन्च किया है? जागृति नाम से। ISSF निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 8 मेडल। NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा के लिए सबसे अच्छा संस्थान कौन है? IIT मद्रास। द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइस्थेमम से किसे सम्मानित किया जाएगा? शिंजो आबे। NDA के द्वारा किसे उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है? जगदीश धनखड़ को बनाया गया था, जो इस समय उपराष्ट्रपति पद पर चुने गए। भारत के किस राज्य में मंकी पॉक्स का पहला मामला पाया गया है? केरल में। किस राज्य सरकार द्वारा दिया मिर्जा और अफरोज शाह को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है? अमेरिका में। अपना इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल। शोहिदुल इस्लाम किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्हें डोपिंग उल्लंघन करने पर 10 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है? बांग्लादेश के क्रिकेटर। भूटान में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुधाकर दलेला को। हाल ही में किसने नए जनगणना डाटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया? डॉक्टर विवेक जोशी ने। पहले वर्चुअल 12U2 शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? नरेंद्र मोदी जी ने। बर्मिंघम विश्व खेल 2022 में अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेन्नम ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। साइबर सुरक्षा में सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। स्किल इंडिया कार्यक्रम की 7वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? 15 जुलाई को। मार्टी नोरमम का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? संगीतकार थे। जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत को 146 देशों में कौन सा स्थान मिला है? जेंडर गैप रिपोर्ट में 146 देशों में कौन सा स्थान मिला है भारत को? तो 135वां मिला है। ऑप्शन ए। यूरोपीय संघ ने किस देश को 1 जनवरी 2023 तक
यूरो मुद्रा अपनाने की मंजूरी दे दी है? क्रोएशिया को। मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान भारत में किस देश के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? बांग्लादेश। एनईपी 2020 को पूर्व प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। अर्जुन बबूता ने आईएसएसएफ विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड जीता है। माइंड मास्टर किसका संस्मरण है जिसे 15 जुलाई 2022 को जारी किया गया? विश्वनाथन आनंद को। सुइस एचेवेरिया अल्वारेज किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है? मैक्सिको के। भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड प्रमुख बंदरगाह कौन सा बन गया है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। भारत के पहले मानव वाहक ड्रोन वरुण का अनावरण कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 राज्य ने प्राप्त किया है? कर्नाटक ने प्राप्त किया है। हाल ही में आईबीबीआई के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? जयंती प्रसाद को। फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची में गौतम अडानी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चौथा स्थान प्राप्त हुआ है गौतम अडानी को। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? नामीबिया के साथ। अजय परिदा का निधन हो गया है, वे कौन थे? जीव विज्ञानी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज विनीत सरन ने नैतिक अधिकारी और लोकपाल नियुक्त किए गए हैं BCCI के। भूपिंदर सिंह का निधन हो गया है, वह कौन थे? गायक। किस राज्य में पहली डिजिटल लोक अदालत तैयार की गई है? राजस्थान में। किस देश ने FIH महिला हॉकी विश्व कप जीता है? नीदरलैंड ने। केंद्र सरकार द्वारा सीजर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कौन सी योजना तैयार की गई है? नमस्ते योजना। किस दिन को तमिलनाडु दिवस के रूप में मनाया जाता है? 18 जुलाई। विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार किसे बनाया गया है? मार्गरेट अल्वा को बनाया गया था। ला गणेशन किस राज्य के राज्यपाल हैं जिन्हें पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? मणिपुर के राज्यपाल हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय कौन बने हैं? मुरली श्रीशंकर। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? नरेंद्र बत्रा ने। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के आउटगोइंग मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन बने हैं? आशीष कुमार चौहान। 35 साल की सेवा के बाद किस पनडुब्बी को सेवा मुक्त कर दिया गया है? INS सिंधु ध्वज को। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। इस तरह हमारे जुलाई मंथ का फर्स्ट पार्ट करंट अफेयर्स समाप्त हुआ। दोस्तों, आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे
जिससे आप लोगों की तैयारी सुचारू रूप से चलती रहे। और नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि आप तक जो भी अपडेट्स और नए वीडियोस होंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।